आज गुरु पूर्णिमा है। 18 पुराण और महाभारत लिखने वाले वेद व्यास का जन्म इसी दिन हुआ था, इसलिए इसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम से करीब 4 किलोमीटर दूर माणा गांव है। ये भारत का आखिरी गांव है। चीन बॉर्डर यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर है। माणा गांव में करीब 5300 साल पुरानी व्यास गुफा है, जहाँ वेद व्यास रहते थे। हर साल गुरु पूर्णिमा पर यहाँ हजारों भक्त पहुँचते हैं, भव्य आयोजन होते हैं, लेकिन इस बार कोरोना वायरस की वजह से ये पर्व सामान्य तरीके से मनाया जाएगा। व्यास गुफा के पुरोहित पंडित हरीश कोठियाल बताते हैं कि 2013 में केदारनाथ हादसे के बाद ही काफी समय तक भक्त नहीं पहुंचे थे। उसके बाद इस साल भी पूरे सीजन लोग नहीं आए। हमारा परिवार पीढ़ियों से व्यास गुफा की पूजा कर रहा है। कई दशकों से मंदिर में ये 2 साल देखे हैं जब व्यास गुफा तक लोग नहीं आए हैं। गुफा में आने वाले दान से और माणा गांव में होने वाले धार्मिक आयोजन ही आमदनी के 2 जरिए हैं। प्रशासन या सरकार से कोई सहायता नहीं मिलती। व्यास गुफा करीब 3200 मीटर की ऊंचाई पर है, इसलिए यहाँ दर्शन के लिए गर्मी के दिनों में मई और जून और श्राद्ध पक्ष अगस्त सितंबर में सबसे ज्यादा भक्त पहुँचते हैं। ज्यादा समय यहाँ पर बर्फ जमी रहती है। अभी कोरोना की वजह से पूरी गर्मी श्रद्धालु नहीं आए, फिर भगवान की ही कृपा है कि हमें किसी चीज की कमी का सामना नहीं करना पड़ा। परिवार के कई लोग अलग अलग शहरों में नौकरी कर रहे हैं। चीन का बॉर्डर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं और अभी चीन भारत के लिए परेशानियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ स्थिति नियंत्रण में है। वेद व्यास की गुफा का इतिहास 5000 साल से ज्यादा पुराना है। इस स्थान पर वेद व्यास ने महाभारत कही थी और गणेश जी ने लिखी थी। वेदों को 4 भागों में बांटा, 18 पुराणों की रचना की। वेद व्यास को भगवान विष्णु का ही अंश माना गया। पहले केवल एक वेद था, बाद में इसी गुफा में वेद व्यास ने वेद को 4 भागों में विभाजित किया। सभी 18 पुराणों की रचना की। महाभारत की रचना की। नारद जी की प्रेरणा से वेद व्यास ने भगवत गीता की रचना भी यही की। इसी कारण उन्हें गुरु का पद प्राप्त है और उनके जन्मदिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। गुफा के बाहर चट्टानों पर किताबों के पेजों की तरह आकृतियां दिखाई देती हैं, जिसे व्यास पोथी कहा जाता है। कलयुग की शुरुआत में व्यास द्वारा लिखे गए भोजपत्र पत्थर के रूप में यहाँ अवतरित हुए हैं। 5300 साल से भी ज्यादा पुराना है गुफा का इतिहास। स्कंद पुराण में व्यास गुफा के बारे में बताया गया है। गुफा में वेद व्यास की प्रतिमा है। गुफा के पास ही नर नारायण पर्वत है। इन्हीं पर्वतों के नीचे बद्रीनाथ धाम भी है। ये पूरा क्षेत्र बद्री आश्रम कहलाता है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि बद्री का आश्रम की तरह पूज्य और पवित्र स्थान न कभी था और न कभी होगा। महाभारत के समय इस क्षेत्र में पांडव भी रहे। इस क्षेत्र में अलकनंदा और सरस्वती नदियों का संगम भी है। व्यास जी ने ही गांधारी को 100 पुत्र होने का वरदान दिया था। ऋषि पराशर और सत्यवती की संतान है वेद व्यास। वेद व्यास अष्ट चिरंजीवियों में एक है, यानी वे हमेशा अमर रहेंगे। इनके पिता ऋषि पराशर और माता सत्यवती थी। पहले इनका नाम कृष्ण द्वैपन था, क्योंकि वे श्याम वर्ण के थे और इनका जन्म एक द्वीप पर हुआ। बाद में जब इन्होंने वेदों का विभाजन किया, तब इनका नाम वेद व्यास पड़ा। सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से हुआ था। शांतनु के पुत्र भीष्म थे। शांतनु और सत्यवती का विवाह करवाने के लिए भीष्म ने वचन दिया था कि वे कभी राजा नहीं बनेंगे और विवाह नहीं करेंगे, ताकि सत्यवती के पुत्र राजा बन सके। इसके बाद जब सत्यवती के पुत्र विचित्र वीर्य और चिंद्रांगल की मृत्यु हो गई थी, तब शांतनु के वंश को आगे बढ़ाने के लिए सत्यवती के कहने पर इनकी पत्नियों और एक दासी पर वेद व्यास की कृपा से पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म हुआ था। व्यास गुफा के पास भारत की आखिरी चाय की दुकान है। दुकान के संचालक चंद्र सिंह बड़वाल ने बताया कि व्यास गुफा आने वाले भक्त और कई भारतीय सेना के जवान भी उनकी दुकान पर चाय पीते हैं। ये दुकान करीब 30 साल से वो चला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।